नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट छठा यानी 10th का पार्ट छठा का पार्ट सेकंड आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 10th क्लास में हिंदी में कक्षा 10th में छठा पार्ट का पार्ट 2 यानी जयशंकर प्रसाद। आपको हमने पार्ट फर्स्ट में जयशंकर प्रसाद के बारे में, उनके कवि परिचय के बारे में, पाठ परिचय के बारे में बताया था। और आज हम इसका पार्ट 2 शब्दार्थ की जब बात करें हम बच्चों, तो शब्दार्थ में हम बात कर लें। शब्दार्थ एक तरह से ऐसे मीनिंग है जिनको हमें पाठ पढ़ने में और समझने में आसानी होती है, इसलिए हमें शब्दार्थ को अक्सर से पढ़ लेना और याद कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ यानी मीनिंग ये हमारे जीवन भर काम आते हैं। अब मान लो किसी ने आपको पूछ लिया पद्मिनी का अर्थ क्या होता है। पद्मिनी का अर्थ होता है कमलिनी। कमल का जो फूल होता है एक मादा होता है, एक नर होता है। नर को कमल बोलते हैं और मादा जो फूल होता है उसको कमलिनी बोलते हैं। अंशुमाली, अंशुमाली यानी सूर्य। धरा यानी पृथ्वी। दयानिधि यानी दया के भंडार। और मनोरथ यानी अभिलाषा। आपको पहले पद में हमने बताया था कि प्रभु की स्तुति किस प्रकार की जाती है। दूसरे पद में हमने माया, लीला और दया सौंदर्य के बारे में बताया था। इस पद में ईश्वर की सर्वव्यापकता का रूप बताया गया है, यानी ईश्वर की सौंदर्यमय सृष्टि और भव्य रूप की अभिव्यंजना करते हुए लेखक लिखते हैं, प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम्ही हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। आगे वो लिखते हैं, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। मैंने आपको पहले बताया था पद्मिनी यानी कमलिनी होता है, अंशुमाली यानी सूर्य होता है, उपवन यानी बाग होता है, धरा यानी पृथ्वी होता है, दया निधि का मतलब दया के भंडार होता है और मनोरथ का मतलब अभिलाषा होता है। इस अवतरण में जयशंकर प्रसाद जी ने प्रभो नामक रचित एक शीर्षक कविता से हमें ये बताया है कि हमें ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मन की इच्छाओं को, मनोरथ को पूरा करने वाला बताया गया है। यानी ईश्वर ही एक ऐसे शख्स है जो इंसान की प्रत्येक कामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनको पूरा करते हैं। इस पद में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं और स्तुति करते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो और तुम्हारा ही प्रेममय प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। तुम इस सृष्टि का संसार रूपी उपवन के माली हो, यानी पालक हो, रक्षक हो। ये बात ये धरती हमें बार बार बता रही है। धरती हमें कितनी चीज़ें आपके माध्यम से देती है, यानी धरती तो एक माध्यम है, देने वाले आप हो और प्राप्त करने वाले हम लोग हैं। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों द्वारा या यदि हमारे ऊपर आप कृपा कर दो या आपकी दया हमारे ऊपर हो जाए, इसीलिए हम आपको दया का भंडार कहते हैं। हे प्रभु, हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो। इस संसार के सभी लोग यही बात करके यही पुकार कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे अपने मनोरथ में या अपने मनोरथ को पूर्ण करने की आशा हो रही है। यानी संसार में यही आस्था प्रचलित है कि भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, जो चीज़ चाहिए उनसे मांगो और सच्चे हृदय से प्रार्थना करके मांगो, वो अवश्य मिलेगी। और मनुष्य के
सभी मनोरथ को पूरा करने वाले ईश्वर है। इसमें ईश्वर हमारे सभी मनोरथ पूरे करते हैं, लेकिन हम भक्ति भाव के साथ, आस्था के साथ और आशा के साथ यदि मांगेंगे तो अवश्य मिलेगा। इस पद में ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक बताया है और उनकी महिमा का बखान करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि इनकी महिमा अपार है, इनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। भाषा तत्सम का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार और काव्यलिंग अलंकार इसमें बताया गया है। कविता का सुंदर चित्रण इसमें किया गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट छोटा ही था, लेकिन ये छोटा पार्ट था। बच्चों, आज आपको इसके कुछ प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ मैं, जो आपको करने हैं अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? उत्तर में लिखिए। ईश्वर की प्रशंसा का राग सागर गा रहा है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? लिखिए, मनुष्य के मनोरथ जब ईश्वर की होती है तब पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का अर्थ लिखो। अंशुमाली यानी सूर्य होता है। ये तीनों प्रश्न बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो आपको लिखना है ईश्वर की प्रशंसा का राग सागर गा रहा है। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? तो मनुष्य के मनोरथ जब पूर्ण होते हैं, जब ईश्वर की कृपा होती है, तब पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का अर्थ है सूर्य। ये आप लिख लेना। और 2 प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूँ, जो आपको और करने हैं, और उन 2 प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखिए। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि
का क्या तात्पर्य है। एक प्रश्न बच्चों ये लिखना है और प्रश्न नंबर 5वां लिखना है आपको। कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। ये 2 प्रश्न आपको और करने हैं, 3 वो अभी मैंने करवाए थे, तो ये 5 प्रश्न कुल मिला के करना है। और इस पाठ के बाकी के प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।